हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम विंडोज़ 10 को इंस्टॉल करेंगे अपने पीसी के अंदर। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपने विंडोज़ 10 की जो यूएसबी है उसको कैसे बूटेबल बनाना है, और सारा मेथड मैंने आपके साथ शेयर किया था। इमेज को डाउनलोड कैसे करना है, सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ करना है, और इसके अलावा पार्टीशन स्कीम के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था। एमपीआर सेलेक्ट करनी है या जीपीडी सेलेक्ट करनी है, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस की थी। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो लाजमी देख लीजिए। तो इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली सिर्फ विंडो को इंस्टॉल करना सीखेंगे, और इस वीडियो के अंदर हम इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो कि विंडोज़ इंस्टॉल करते वक्त हमें याद रखनी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमने जिस भी कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर विंडोज़ इंस्टॉल करनी है उसको हमने शट डाउन कर लेना है। देन उसके बाद आपने जो आपकी यूएसबी है ड्राइव, जिसको हमने बूटेबल किया हुआ, वो अपने अपने पीसी के अंदर इंसर्ट कर देनी है। मेक श्योर आपने अपना पीसी जो है वो पहले शट डाउन प्रॉपर कर लेना है। देन उसके बाद आपने जो यूएसबी है वो इंसर्ट करनी है। अब मैं ये शट डाउन करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपका पीसी रनिंग में है, आपकी विंडो चल रही है पहले, अगर उसके दौरान आप ये फ्लैश ड्राइव लगाएंगे अपने पीसी के अंदर, तो पॉसिबल है कि आपके सिस्टम के अंदर अगर वायरस है तो वो आपकी यूएसबी को भी करप्ट कर सकता है। ठीक है, सो इसलिए आपने अपने जो कंप्यूटर है उसको सबसे पहले शट डाउन कर लेना है प्रॉपर। देन उसके बाद आपने अपनी जो यूएसबी है बूटेबल ड्राइव, देन उसके बाद आपने उसको अपने पीसी के अंदर इंसर्ट कर लेना। ठीक है, जब आपकी पीसी के अंदर यूएसबी ड्राइव इंसर्ट हो जाएगी तब आपने अपने पीसी को डायरेक्ट जो है यूएसबी से बूट करवाना है। ओके, सो उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप जो है वो आपने क्या करना है कि आपने अपनी जो पुरानी विंडो है उसको रन नहीं होने देना। अगर आपकी पुरानी विंडो मिस्टेकनली रन हो जाए तो आपने यूएसबी जो है उसी टाइम निकाल लेनी है। तो इसका प्रोसेस ये होगा कि आपने जैसे ही अपना कंप्यूटर ऑन करेंगे तो साथ ही साथ आपने जो बूट मेन्यू की है अपने कंप्यूटर की, आप अपने मॉडल के हिसाब से गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि आपके पीसी की जो बूट मेन्यू कीज़ हैं वो कौन सी हैं। तो जैसे ही आप वो पीसी स्टार्ट होते साथ ही की प्रेस करना स्टार्ट करेंगे तो आपके सामने एक छोटा सा मेन्यू आ जाएगा। उसके अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप किस चीज़ से अपने पीसी को बूटअप करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो अभी मेरे केस के अंदर मेरा जो कंप्यूटर है ये डिफॉल्ट यूएसबी के ऊपर बूटेबल होगा। तो चलिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि जब आप अपने कंप्यूटर को बूटअप करवाएंगे और यूएसबी से बूटअप करवाएंगे तो कौन कौन से स्टेप हमें फॉलो करने हैं। तो चलिए मैं अपना पीसी रिस्टार्ट करता हूँ और विंडो का प्रोसेस जो वो स्टार्ट करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही हमने अपने पीसी को रिस्टार्ट किया तो यहाँ पर प्रेस एनी की टू कंटिन्यू आ रहा है, ये आपने लाजमी से प्रेस करना है। इससे होगा क्या कि ये जो आपका पीसी है ये यूएसबी से बूट होगा, या सीडी रोम से अगर आप विंडो कर रहे हैं तो सीडी से ये बूट होगा। आपकी जो पुरानी वाली विंडो है वो नहीं चलेगी, बल्कि आपकी जो यूएसबी है उससे आपका सिस्टम जो है वो बूट हो जाएगा। ओके, तो थोड़ी सी लोडिंग के बाद आपका यहाँ पर सेटअप आ जाएगा इंस्टॉलेशन का। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, इसको हम एज ए डिफॉल्ट ही रहने देंगे और नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। देन इंस्टॉल नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग होगी। ओके, तो यहाँ पर इस स्टेप के ऊपर हमने यहाँ पे क्लिक करना है आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट की। अगर आपके पास प्रोडक्ट की है, आपने विंडोज बाय की हुई है, तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट की भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, बट उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं और हमें जुगाड़ लगाना पसंद है। फ्री की चीज़ों में हमारा ज़्यादा जो है ना वो फोकस रहता है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट। देन उसके बाद हमारी जो विंडोज़ 10 है, जो भी आप विंडो इंस्टॉल कर रहे हो, तो उसके यहाँ पर वर्जन्स आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पर विंडोज 10 प्रो जो है इसको सेलेक्ट करूंगा। मोस्ट ऑफ द केसेस यही विंडो प्रो जो है इसका यही एडिशन यूज होता है। तो इसको यहाँ पर मैं सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। ओके, देन उसके बाद यहाँ पर आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म, यहाँ पे टिक लगाने के बाद हम अगेन नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपने कस्टम इंस्टॉल विंडोज ओनली एडवांस, ये वाला जो ऑप्शन है ये सिलेक्ट करना है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर आपको पार्टीशन क्रिएट करना भी सिखाऊंगा। अगर आपका नया पीसी है तो बिल्कुल सेम मेथड के जरिए आप अपने नए पीसी के अंदर जो है विंडो करेंगे, लेकिन अगर आपके पीसी के अंदर ऑलरेडी विंडो इंस्टॉल थी तो उसका तरीका भी मैं आपको समझाता हूँ, ताकि ऐसा ना हो कि आप अपने जो पीसी है उसका डाटा वगैरह उड़ा दें। ठीक है, तो नए पीसी के लिए स्टेप ये है कि आपने यहाँ पर पार्टीशन क्रिएट कर लेनी है। जितनी हार्ड ड्राइव आपके सिस्टम के अंदर लगी होगी उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी पार्टीशन जो है वो बना लेनी है। तो मेरे केस के अंदर यहाँ पर एक 60 GB की हार्ड ड्राइव है, तो मैं इसी की ही न्यू पार्टीशन बना लूँगा और अप्लाई कर दूंगा और ओके कर देंगे। ठीक है, तो मेक श्योर अगर आप विंडो 10 इंस्टॉल कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है आपके पास 60-70 GB की जो पार्टीशन है वो होनी चाहिए, ताकि आपकी विंडोज़ का डाटा भी उसके अंदर हो, उसके जो सॉफ्टवेयर वगैरह आप करने लगेंगे वो भी इसके अंदर सी ड्राइव के अंदर ही जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपने सिंपल से नेक्स्ट कर देना है अगर आपने जो पार्टीशन वगैरह बनानी थी वो बना ली है। ठीक है, अब इन केस अगर आपके पास पहले ही सिस्टम के अंदर विंडो इंस्टॉल है और आप नई विंडो इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगा। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले समझने वाली चीज़ ये है कि आपने फाइंड करना है कि आपकी पार्टीशंस कौन सी हैं। ठीक है, कि जिसके अंदर आपने अपनी विंडो जब इंस्टॉल करनी है। मोस्ट ऑफ द केसेस सी ड्राइव के अंदर हम विंडो इंस्टॉल करते हैं, तो इसीलिए हमें सी पार्टीशन जो है उसको आइडेंटिफाई करना लाजमी है। तो यहाँ पर आपने देख लेना है कि ये जो 0 लिखा हुआ है ये ड्राइव 0, मतलब कि आपके सिस्टम के अंदर एक हार्ड ड्राइव लगी हुई है। ठीक है,
और आगे जो पार्टीशन 1 लिखा होता है ये उस एक हार्ड ड्राइव की आगे एक पार्टीशन है, और पार्टीशन 2 उसी एक हार्ड ड्राइव की आगे दूसरी पार्टीशन है। ठीक है, इन केस अगर आपके सिस्टम के अंदर 2 या 3 हार्ड ड्राइव लगी हुई हैं तो ये ड्राइव 0 लिखा हुआ है ना, ये चेंज होता जाएगा। ड्राइव 0 की जगह ड्राइव 1 आ जाएगा, फिर उसकी पार्टीशंस आएंगी, फिर ड्राइव 1 की जगह पे आगे उसकी पार्टीशंस आ जाएंगी। इसी तरह से जितनी हार्ड ड्राइव्स होगी उसकी आगे पार्टीशन सेपरेट सेपरेट शो होंगी। ख्याल से जो भी आपकी सी ड्राइव है आपने उसी को फॉर्मेट करना है पहले। ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पर ये पहली ड्राइव जो है ये हमारी सी ड्राइव है, इसको मैं यहाँ पे फॉर्मेट करूँगा और ओके कर दूंगा और दैट्स इट। आपने इसी के अंदर ही विंडो इंस्टॉल कर लेनी है। ठीक है, बट हमारे केस के अंदर ये हमारी सी ड्राइव है, बाकी सारी सिस्टम फाइल्स हैं इनको भी आप फॉर्मेट करना चाहें तो कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट मेक श्योर आपने सी ड्राइव को फॉर्मेट करना है। फॉर्मेट करने के बाद आपने नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है, और किसी भी पार्टीशन को आपने फॉर्मेट नहीं करना, वरना जो आपकी डी और ई ड्राइव्स होती हैं उनके अंदर जो डाटा है वो लॉस होने का खतरा रहेगा, बल्कि लॉस हो जाएगा जब आप उसको फॉर्मेट कर देंगे। ठीक है, मेक श्योर आपने सी ड्राइव को ही फॉर्मेट करना। देन उसके बाद आपने सी ड्राइव सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के बाद हमने जस्ट नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर हमारी जो विंडोज की इंस्टॉलेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे हम यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे और मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। सो यहाँ पर फ्रेंड जैसे ही हमारी फाइल्स कॉपी हो जाएंगी तो एक दफ़ा हमारा पीसी जो है वो रीस्टार्ट होगा। तो आपने अपने पीसी को रीस्टार्ट होने देना है और मेक श्योर आपने जो आपकी यूएसबी ड्राइव होगी उसको आपने निकाल लेना है। ठीक है, ताकि नेक्स्ट टाइम आपका जो पीसी है वो आपकी हार्ड ड्राइव से बूट हो, जो विंडो आपने इंस्टॉल की है वो आपकी बूट अप होनी चाहिए, यूएसबी से आपका सिस्टम अब बूट नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया, तो यूएसबी मैंने निकाल ली थी अपने सिस्टम में से। तो अभी जो हमारा विंडोज़ का बाकी का प्रोसेस है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। ओके सो फ्रेंड, यहाँ पर इंस्टॉलेशन जो है हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। बस यहाँ पर कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चंस होंगे, उसके बाद हमारी जो विंडो है वो रेडी टू यूज़ होगी। तो यहाँ पर इन क्वेश्चंस के आंसर कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपनी जो रीजन है वो सेलेक्ट कर लेना है, तो हम यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में ही रहने देंगे, येस कर देंगे। देन उसके बाद आपने अपना कीबोर्ड का जो लेआउट है वो सेलेक्ट करना है, तो इसको भी यहाँ पर मैं डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ। और उसके बाद सेकेंड लेआउट जो है उसको मैं स्किप कर दूँगा। ओके, तो यहाँ पर हम इसको पर्सनल यूज़ के अंदर लेके आएंगे और इसके बाद हमने यहाँ पर नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। ओके, तो यहाँ पर अगर आप अपना माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट लॉगिन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर इसको ऑफलाइन सेटअप करूँगा लोकल अकाउंट के साथ। तो यहाँ पर नीचे ऑफलाइन अकाउंट यहाँ पर क्लिक कर दूँगा मैं। देन उसके बाद हमारा यहाँ पर यूज़र नेम पूछा जाएगा और पासवर्ड आएगा, और यहाँ पर हमें एक दफ़ा और ऑफ़र किया जा रहा है कि आप अपना माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट जो है वो लॉगिन करें, बट हम यहाँ पर लिमिटेड एक्सपीरियंस के ऊपर क्लिक कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर हम अपना जो किसी का नेम रखना चाहते हैं वो यहाँ पे आप रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एज ए सिंपल एडमिन टाइप कर देता हूँ और नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। और पासवर्ड अगर आप रखना चाहते हैं तो पासवर्ड रख सकते हैं, अगर पासवर्ड नहीं रखना चाहते तो आप यहाँ पर सिंपल जस्ट नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे, तो हमारा पासवर्ड जो है वो यहाँ पे स्किप हो जाएगा। तो यहाँ पर हम नॉट नाउ के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट कर देंगे। ये कुछ सर्विसेज होंगी जो कि सिस्टम पूछेगा कि आप उनको अलाउ करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर सारी सर्विसेज को नेगेटिवली लेके चलूँगा क्योंकि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है अपने सिस्टम के ऊपर खामखा बर्डन डालने की। ठीक है, सो यहाँ पर मैं सबको रिजेक्ट कर देता हूँ। नो के ऊपर क्लिक करके एक्सेप्ट कर देना है आपने सबको। इसमें ये होगा कि खामखा की जो सर्विसेज होती हैं वो आपके सिस्टम के अंदर इनेबल नहीं होंगी और आपका पीसी जो है वो स्मूथली चलेगा। ठीक हो गया, तो जितनी आपकी सिस्टम के अंदर सर्विसेज एक्टिव होंगी और उतना ही आपका पीसी जो है वो लैग करेगा। तो यहाँ पर सारी सर्विसेज को मैंने स्किप कर दिया है। तो उसके बाद हमने नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करते जाना है। तो यहाँ पर भी अगेन हम नॉट नाउ के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी जो विंडो है वो कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुकी है। तो यहाँ पर हम इसको यस कर देंगे, मतलब कि हमारा इंटरनेट एक्सेस जो है वो यहाँ पर आ चुकी है। तो अब हम अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसके ड्राइवर इंस्टॉल कर सकते हैं और अपनी जो ज़रूरत के हिसाब से इसके जो सॉफ्टवेयर है वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इसके स्टार्टअप्स आ रहे हैं, इनको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। सो आई होप फ्रेंड्स ये आज की वीडियो आपके लिए हेल्प रही होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो वीडियो के रिलेटेड तो आप बिना झिझक मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।